How are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study Chapter 4, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. The Rat Trap का हिंदी मीनिंग है चूहेदान। तो इस लेसन की ऑथर सेल्मा लेजरलोफ इसके बारे में बताती हैं। वह इस पाठ में एक घुमक्कड़ की कहानी का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन करती हैं, जो अपने चूहेदान के बारे में सोच रहा है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है कि भाई ये तो सारा संसार ही एक बड़ा चूहेदान जैसा है। ये सारा संसार एक बड़ा चूहेदान है। किसान के 30 क्रोनर उस घुमक्कड़ के लिए लालच है और बड़ा घना जंगल उसका चूहेदान है। शाम के समय वह एक लोहे के कारखाने में प्रवेश करता है, जहां पर उस कारखाने का मालिक गलती से उसे अपना पुराना परिचित व्यक्ति समझ लेता है और उसे अपने घर ले आता है। मालिक की बेटी उसे अपने घर ले जाती है, जहां दिन के प्रकाश में मालिक अपनी भूल का एहसास करता है। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, और उसे तुरंत घर से बाहर जाने का आदेश दे देता है। तो उस कारखाना मालिक की जो बेटी है क्या कहती है, लेकिन उसकी पुत्री के व्यवहार ने उस चोर को बदल दिया। उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। अतः इस कहानी में यह विचार परिलक्षित होता है कि आपसी समझ और प्यार से किसी मानव में आवश्यक अच्छाई को जागृत किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो एक खराब व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है। अपने बुरी आदतों को छोड़ करके वह अच्छी आदत को ग्रहण कर सकता है। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। लेसन को पढ़ते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. राइटर कहता है, ऑथर कहता है कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए मैन, एक ऐसा व्यक्ति था, हु वेंट राउंड, जो यहाँ वहाँ घूमता था, सेलिंग बेचने के लिए, स्मॉल रेड ट्रैप्स, छोटे चूहेदान, ऑफ वायर, वायर मीन्स तार, तार से बने। एक समय की बात है, एक ऐसा व्यक्ति था जो तार से बने छोटे चूहेदानों को बेचने के लिए यहाँ वहाँ घूमा करता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. ऑथर कहते हैं कि ही मेड, वह बनाता था, तैयार करता था, देम, उनको किनको, चूहेदानों को, रेड ट्रैप्स को, हिमसेल्फ, स्वयं या खुद, एट ऑड मोमेंट्स, विषम समय में, विषम परिस्थिति में वह खुद ही उनको तैयार करता था। फ्रॉम द मटेरियल, उस सामग्री से, ही गोट, जो वह लाता था या प्राप्त करता था, बाय बेगिंग, मांगकर, इन स्टोर्स, स्टोरों से, और एट बिग फार्म्स, या
बड़े बड़े फार्मों से। वह उन चूहेदानों को विषम परिस्थितियों में, विषम समय में उनको खुद ही तैयार करता था, उस सामग्री से जिसे वह स्टोरों से या बड़े बड़े फार्मों से मांग करके लाता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल। आगे ऑथर कहती है, बट इवन सो, पर इतना होते हुए भी या इस पर भी, द बिजनेस व्यवसाय, वाज नॉट एस्पेशली विशेष रूप से नहीं था, प्रॉफिटेबल लाभकारी, पर इतने पर भी व्यवसाय विशेष रूप से लाभकारी नहीं था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो इसीलिए ही हैड टू रिजोर्ट टू रिजोर्ट टू का मीनिंग होता है सहारा लेना, टू टेक सपोर्ट। इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था या सहारा लेता था, बोथ दोनों का, बेगिंग भीख मांगने, एंड पैटी थीवरी छोटी मोटी चोरी, स्टीलिंग ऑफ ट्रिवियल थिंग्स छोटी मोटी चीजों की चोरी पर, चोरी का उसे सहारा लेना पड़ता था और भीख मांगने का। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू कीप रखना, बॉडी एंड सोल शरीर और आत्मा को, टुगेदर एक साथ, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए का मीन्स है टू रिमेन अलाइव। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू रिमेन अलाइव। इसलिए उसे, किसे, चूहेदान बेचने वाले को भीख मांगने और छोटी मोटी चीजों को चुराने दोनों का सहारा लेना पड़ता था अपने आप को जीवित रखने के लिए। इसलिए उसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए भीख मांगने और छोटी मोटी चीजों दोनों का सहारा लेना पड़ता था। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. Even so, फिर भी his clothes were in rags. Rags means फटे पुराने कपड़े, उसके फटे पुराने कपड़े थे। His cheeks were sunken, sunken means hollow, उसके गाल पिचके हुए थे या धंसे हुए थे या उसके गालों में गड्ढे बने हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, हंगर भूख, ग्लीम्ड चमकती थी, इन हिज आईज उसकी आंखों में, यानी कि उसकी आंखों से ही उसके भूखे होने की जानकारी होती थी या उसकी आंखें ही उसके भूखा होने की गवाही देती थी। यानी कि उसकी आंखों को देखने से ही ऐसा लगता था कि वह भूखा है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए vagabond who plods along the road, left to his own meditations. No one can imagine, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता कि how sad and monotonous life, कि दुखी और सैड मीन्स दुखी, मोनोटोनस नीरस, कि दुखी और नीरस जीवन कैन अपीयर प्रतीत हो सकता है टू सच ए वैगाबोंड, ऐसे आवारा के लिए।
कोई ये नहीं सोच सकता कि दुखी और नीरस जीवन ऐसे आवारा व्यक्ति को कैसा प्रतीत हो सकता है, कैसा लग सकता है। हु प्लोट्स, प्लोट्स कहते हैं पैरों को घसीट करके चलना। अलोंग द रोड, जो सड़क पर अपने पैरों को घसीटते हुए चलता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और उसे उसके अपने गहरे विचारों में डूबने के लिए छोड़ दिया जाए, या जो अपने गहन विचारों में डूबा रहता है। हिज ओन मेडिटेशंस, अपने गहन विचारों में, गंभीर विचारों में डूबा रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining. But परंतु वन डे एक दिन, दिस मैन ये व्यक्ति, हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट का मीनिंग है स्टूडेंट्स बिगेन टू थिंक। एक दिन, परंतु एक दिन ये व्यक्ति सोचने लगा, परंतु ये व्यक्ति एक दिन किसी विशेष दिशा में सोचने लगा। इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, एक विशेष दिशा में विचार करने लगा, सोचने लगा। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो रियली मीन्स वास्तव में, सीम्ड प्रतीत हुआ, टू हिम उसके लिए, एंटरटेनिंग रुचिकर, मनोरंजक, जो वास्तव में उसके लिए मनोरंजक प्रतीत हुआ, उसको वास्तव में मनोरंजक लगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. आगे ऑथर कहती है, he had naturally been thinking of his rat traps. नेचुरली में स्वाभाविक रूप से, he had been thinking, स्वाभाविक रूप से, वह स्वाभाविक रूप से अपने चूहे दानों के बारे में सोच रहा था। When suddenly, कि अचानक, he was struck by the idea, he was struck by the idea का मीनिंग है he had an idea, कि अचानक उसके मन में एक विचार आया। He thought an idea, उसने एक विचार सोचा, उसके मन में एक विचार आया, क्या? That the whole world about him, कि उसके चारों ओर सारा संसार, the whole world, सारा संसार, about him, उसके चारों ओर, जो उसके चारों ओर सारा संसार है, क्या है? The whole world with its lands and seas, सारा संसार अपने देशों, लैंड्स पे यहाँ पर कंट्रीज से है, देशों, सीज समुद्रों, इट्स सिटीज अपने शहरों, एंड विलेजेज और गांव सहित, कि सारा संसार अपने देशों, समुद्रों, शहरों और देश और गांव सहित वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, ये सारा संसार अपने देशों, समुद्रों, शहरों और गांव सहित कुछ नहीं है, वाज नथिंग कुछ नहीं, बट ए बिग रैट ट्रैप, एक बड़ा चूहेदान है। यानी कि ये संसार अपने देशों, समुद्रों, शहरों और गांव सहित
एक बड़े चूहेदान के सिवाय कुछ भी नहीं है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. आगे ऑथर कहते हैं कि It had never existed for any other purpose. इसका कभी कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहा than to set baits for people. To set baits फंसाना, for people लोगों को, यानी कि लोगों को जाल में फंसाने के अपेक्षा इस संसार का कोई दूसरा उद्देश्य कभी नहीं रहा। टू सेट बेट्स का मतलब है चारा स्थापित कर देना या चारा लगा देना। फॉर पीपल लोगों के लिए। कैसे चारा? जैसे चूहेदान में हम रोटी का टुकड़ा कोई और अन्य खाद्य पदार्थ लगा देते हैं, जिसको देख करके चूहे उस चूहेदान में आते हैं और वो फंस जाते हैं। ये किसी भी चिड़िया को जो हमें जाल में फांसना होता है तो उनके लिए दाना बिखेर देते हैं। तो उसी प्रकार से ऑथर कहती हैं कि लोगों को जाल में फंसाने के अपेक्षा इस संसार का दूसरा कोई भी उद्देश्य कभी नहीं रहा। अदर पर्पज दूसरा उद्देश्य। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing. It offered ये प्रदान करता है। It वर्ल्ड के लिए है, ये संसार। देखिए ऑफर्ड है, करता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? हम पास्ट टेंस की कहानी को, घटनाओं को वर्तमान काल में भी हम उनका सजीव चित्रण कर सकते हैं। हम उनका जैसे वो घटनाएं वर्तमान में घट रही हैं इस प्रकार से उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इट ऑफर्ड इसने प्रदान किया, ये प्रदान करता है, सबको करता है, अब भी करता है, पहले भी किया। संसार क्या? धन दौलत। इट का मीनिंग यहाँ पर द वर्ल्ड से है। ये संसार धन दौलत प्रदान करता है, जॉयज आनंद प्रदान करता है, शेल्टर कहते हैं आश्रय, शरण। यहाँ इसका मीनिंग है मकान। तो संसार हमें मकान भी प्रदान करता है, एंड फूड भोजन, हीट गर्माहट ऊर्जा, एंड क्लोथिंग और कपड़े। संसार धन दौलत, आनंद, मकान, भोजन, गर्माहट और कपड़े प्रदान करता है। एग्जैक्टली एज ठीक उस प्रकार से, ठीक वैसे ही द रेट रैट ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, ठीक उसी प्रकार से चूहेदान भी पनीर और सुअर का मांस प्रदान करता है। पोर्क कहते हैं सुअर के मांस को। तो एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. And as soon as, और जैसे ही, anyone let himself to be tempted to touch the bait. The bait का मीनिंग है पर लालच के लिए रखा गया चारा, जिसको देख करके कोई व्यक्ति उसमें उस चारे को खाने के लिए आता है। मीन्स यदि हमें किसी की चोरी पकड़नी है तो हम मान लीजिए 100 का नोट कहीं भी रख देंगे और अब पता कि ये बालक चोर है, ये व्यक्ति चोर है, तो वह उस 100 के नोट को अवश्य उठाएगा। जिस प्रकार से मछली को पकड़ने के लिए कांटे पर केंचुआ लगाया जाता है तो बेट का काम करता है। तो चारे को छूने के लिए अपने को जब कोई व्यक्ति प्रलोभन देता है, जब कोई व्यक्ति लालच में आकर के चारे को छूता है तो क्या होता है? इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये उसको बंद कर लेता है। किसमें? चूहेदान में। तो वह व्यक्ति चूहेदान में बंद हो जाता है।
एंड देन और फिर एवरीथिंग केम टू एन एंड और फिर प्रत्येक चीज समाप्त हो जाती है। तो किस प्रकार से ऑथर रेड ट्रिप के बारे में बड़ा ही सजीव और रुचिकर वर्णन करते हैं कि ये संसार ही एक चूहेदान के समान है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।